पर बहन जी का एक कदम सराहनीय कदम है। बहन कुमारी मायावती ने समाज के बहुत सारे नौजवानों को चेक किया, पहले बहुत सारे लोगों को जिम्मेदारी दी, अच्छे अच्छे पदों पर रखा। पर बहन जी ने सोचा कि नहीं, कोई भी व्यक्ति इस जिम्मेदारी को पूर्ण रूप से निर्वह नहीं कर सकता है। तो बहन जी ने ये निर्णय लिया कि आकाश जी को इस जिम्मेदारी को दिया जाए, और बहुत सोच समझ के बहन कुमारी मायावती ने निर्णय लिया है। बहन जी का निर्णय बिल्कुल सही है, गलत नहीं है। माननीय काशीराम साहब ने निर्णय लिया था। जब माननीय काशीराम साहब काम कर रहे थे तो माननीय काशीराम साहब ने भी बहन जी को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। बहन जी ने माननीय काशीराम साहब को आगे बढ़ाने का काम किया। माननीय काशीराम साहब 2006 में इस दुनिया से चले गए। बहन कुमारी मायावती ने 2007 से लेकर 2012 तक पूर्ण रूप की सरकार चलाई। सरकार में जो काम किए, जो बहुजनों के हित में, मानवता के हित में काम किए, वो सराहनीय है। उत्तर प्रदेश उसका एक उदाहरण है। और बहन कुमारी मायावती ने पार्टी को नेशनल लेवल की पार्टी का दर्जा अभी तक भी रखा हुआ है। अप एंड डाउन्स होते रहते हैं। आज बहुत सोच समझ के बहन कुमारी तो खिलाफ थी ना, देखिए, आज बहन कुमारी मायावती ने बड़ा सोच समझ के आकाश जी को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया है। ये अच्छी बात है। किसी न किसी नए नेता को, किसी नौजवान साथी को आना चाहिए था। हम जैसे नौजवानों की एक अच्छी भूमिका उनके साथ होगी, और पूरे देश का नौजवान खुश है कि अब एक नौजवान नेता बहुजन समाज को मिलेगा, बहुजन समाज पार्टी को मिलेगा। बहन कुमारी मायावती का पूरा उन पर आशीर्वाद है, पूरी गाइडेंस है, और उससे हम पूरे देश में एक फिर बहुजन जो विचारधारा है उसको फैलाने में कामयाब होंगे। क्या मजबूरी रही जो बहन जी को ऐसा परिवारवाद के तो खिलाफ रहती थी, वो जो आकाश को सौंपना पड़ा? देखिए, ये परिवारवाद नहीं कहेंगे। बहन कुमारी मायावती ने कोई सत्ता परिवर्तन नहीं किया है, सत्ता ट्रांसफर नहीं किया है कि भाई उनके सत्ता थी, मुख्यमंत्री थी तो अपने भतीजे को मुख्यमंत्री बना दिया। आज जो पार्टी की स्थिति है, जो समाज कहता है कि पार्टी इलेक्शन टू इलेक्शन हारती जा रही है, वोट कम होती जा रही हैं, ऐसी परिस्थिति में बहन कुमारी मायावती ने धैर्य के साथ एक निर्णय लिया है कि वो आकाश जी को जिम्मेदारी देना चाहती हैं, आकाश जी को सिखाना चाहती हैं, आकाश जी को एक अच्छा नेता बनाकर समाज को एक अच्छा नेता देना चाहती हैं, पार्टी को अच्छे हाथों में सौंपना चाहती हैं। सारे लोग पार्टी के खुश हैं कि एक अच्छा नेता तैयार हुआ है। आज ऐसी स्थिति में जब पार्टी की स्थिति लोगों के माइंड में, लोगों की नज़रों में थोड़ी ख़राब है, थोड़ी स्थिति डाउन हो रही है, पर मेरी नज़रों में नहीं है। मेरी नज़रों में तो आज भी हम नेशनल लेवल की पार्टी है, देश के तीसरे नंबर की बड़ी पार्टी है। आज भी हम पूरे देश में बहुजन समाज का रिप्रेजेंट करते हैं। बहुजन समाज पार्टी की जो विचारधारा है घर घर में है। तो ऐसे समय में एक नौजवान ने इस जिम्मेदारी को लेने के लिए तैयार किया है अपने आप को, और वो आगे काम करने के लिए तैयार है। ये बड़ी बात है। नौजवान कहीं भी नहीं आना चाहता है। बहुजन समाज आलोचना कर रहा है। देखिए, कौन आलोचना कर रहा है? वो लोग आलोचना कर रहे हैं जो बहुजन समाज पार्टी के विरोध में है, जो बहुजन समाज पार्टी को आगे बढ़ता नहीं देखना चाहते हैं। नहीं तो आम आदमी, आम व्यक्ति, आम नौजवान, आम वोटर्स, सपोर्टर्स, सब लोग इस निर्णय का सराहना कर रहे हैं। बहन कुमारी मायावती की सोच पर वो लोग पहरा देते हैं, सोच पर वो लोग आगे चलने का काम करते हैं। बहन कुमारी मायावती को अपना नेता मानते हैं, पार्टी को अपनी पार्टी मानते हैं, और जो हमारी एक आइडियोलॉजी है उसको वो सर्वोपरि मानकर आगे बढ़ने का काम करते हैं। लेकिन जो दूसरे कार्यकर्ता हैं वो तो सोच रहे हैं कि हम तो ठगे से महसूस हो गए ना। नहीं, तो घर का घर में ही रह गया सब। इसमें ठगने वाली बात क्या है? हाँ। अब दिल्ली में किसी को दूसरे लोग उम्मीद लगाए बैठे थे, उनका क्या होगा? देखिए, दिल्ली में किसी को मुख्यमंत्री बनना तो दिल्ली में काम करे, हरियाणा में किसी को बनना तो हरियाणा में काम करे, बिहार में किसी को करना तो बिहार में काम करे। उत्तर प्रदेश में बहन कुमारी मायावती जी 4 बार मुख्यमंत्री बनी, 1 बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनी 2007 से लेकर 2012 तक। अगर बिहार में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में अगर कोई व्यक्ति, कोई नेता अगर काम करना चाहता है और वो अच्छी सीट लेकर आता है तो मुख्यमंत्री बनेगा। काम करने से कहाँ रोका गया है? हम काम तो करते नहीं हैं और हम बड़ी सीट पर जाकर बैठ जाएं, ऐसा संभव नहीं है। माननीय काशीराम साहब ने भी अपने विवेक के अनुसार बहन कुमारी मायावती को तैयार किया, उनको बाद में अपना सक्सेसर बनाया, अपना उत्तराधिकारी बनाया, और बहन कुमारी मायावती ने उस बात को पूरे जीवन उस बात को, माननीय काशीराम साहब की बात को आगे बढ़ाने का काम किया। ऐसे ही बहन कुमारी मायावती ने सब कुछ देखते हुए, सब कुछ सोचते हुए, विवेक के साथ में आदरणीय आनंद जी को उत्तराधिकारी बनाया है। और मुझे आशा है, मुझे विश्वास है कि पार्टी नौजवानों के हाथ में आई है। अब नौजवान उसमें अपना भूमिका करेंगे तो पार्टी हो गई। 2024 का चुनाव नजदीक है, उससे पहले लिया है ये? इससे और पहले ले लेना चाहिए था। मेरा मानना तो ये है। देर आए दुरुस्त आए। बहन जी ने क्लियर कर दिया सब लोगों के लिए कि नौजवान पार्टी में नहीं है, नौजवान पार्टी में नहीं है। और बहन जी ने क्लियर कट किया है कि 50% भागीदारी नौजवानों की होनी चाहिए। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से देश के बहुजनों के नौजवानों को कहना चाहता हूं कि आपके लिए राजनीतिक करने के लिए एक ही प्लेटफॉर्म है, वो बहुजन समाज पार्टी। बहुजन समाज पार्टी लीडर बनाती है,
लीडर नहीं बनाती है। बहुजन समाज पार्टी आपको लीडर नहीं बनाएगी, आपको लीडर बनाने का काम करेगी। आपको एक ऐसी विचारधारा के साथ जोड़ने का काम करेगी जो इस देश में संविधान की विचारधारा है, जो महापुरुषों की विचारधारा है। और बहुत सारे लोग, कितने लोग बहुजन समाज पार्टी में आए, लीडर बनकर चले गए, दूसरी पार्टियों में अब चमचागिरी कर रहे हैं, अलग बात है। मगर बहुजन समाज पार्टी बहुजन के नौजवानों के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि यहाँ आकर आप लीडर बन सकते हैं, आप देश के नौजवानों को लीड कर सकते हैं, देश की समस्याओं को एड्रेस। क्या आकाश आनंद बहुजन समाज को जोड़ पाएंगे? बिल्कुल जोड़ पाएंगे, क्यों नहीं जोड़ पाएंगे। अभी देखो जो उनका काम करने का स्टाइल है, काम करने की जो बात है, वो सबकी बात सुनते हैं, वो मीडिया पर ध्यान देते हैं, सोशल मीडिया पर ध्यान देते हैं, नौजवानों पर ध्यान देते हैं। अभी वो सारी चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे हैं। डेफिनेटली बहन कुमारी मायावती उनको तैयार कर रही हैं। देश के जो बड़े नेता हैं, पार्टी के जो बड़े नेता हैं, वो उनको तैयार कर रहे हैं। और तैयार, मुझे पता है कि जब किसी इंसान को तैयार किसी मकसद के लिए किया जाता है तो उस मकसद में पूरा वो उतरता है। मुझे आशा विश्वास है कि नौजवान उनका साथ देंगे और नौजवानों को उनका साथ देना चाहिए। इस देश में एक नई क्रांति दोबारा पैदा होगी। बहुजन समाज पार्टी इस देश में फिर दोबारा राज करेगी। बड़े बड़े जो हमारे राज्य हैं उनमें मुख्यमंत्री बनाएंगी और देश में प्रधानमंत्री बनाने का काम करेंगे। वकील साहब, ऐसा भी सोचा जा रहा है कि लगातार जो चंद्रशेखर आजाद है उनका प्रभाव समाज में बढ़ता जा रहा है, उसकी काट के लिए बहन जी ने आकाश आनंद को आगे किया है। देखिए, किसी की काट के लिए किसी को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है। कोई आगे नहीं बढ़ रहा, सब बेकार की बातें हैं। कौन आगे बढ़ा रहा हो सबको पता है। मैं उस पर ज़्यादा कुछ नहीं करना चाहता। मैं अपनी पार्टी के विषय में बताना चाहता हूँ। बहुजन समाज पार्टी महापुरुषों की विचारधारा की पार्टी है। हम विचार के साथ लड़ाई लड़ते हैं, हम किसी व्यक्ति विशेष के साथ नहीं है। एक व्यक्ति विशेष अपने नाम से पार्टी बनाता है और वो अपने आप को कहता है कि मैं माननीय काशीराम साहब का बेटा हूँ। सब समझते हैं कि कैसा कौन बेटा है, कौन क्या है। माननीय काशीराम साहब की विचारधारा को ख़त्म करने के लिए एक व्यक्ति को तैयार किया गया है और उसके पीछे कौन कौन ताकतें सब जानते हैं, अच्छी तरह सबको पता है। मुझे बताने की ज़्यादा जरूरत नहीं है। मगर मैं फिर भी नौजवानों से कहना चाहता हूँ कि आपका एक बड़ा घर है, तो बढ़ रहा है, आपका एक बड़ा घर है। बहुजन समाज पार्टी देश के तीसरे नंबर की बड़ी पार्टी है, राष्ट्रीय लेवल की पार्टी है, एक बड़ा घर है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के विचारधारा की पार्टी है, माननीय काशीराम साहब के सपनों की पार्टी है। ये आपने देखा है कि बहुजन समाज पार्टी का जब राज उत्तर प्रदेश में था तो उत्तर प्रदेश में सबको मान सम्मान, स्वाभिमान, शिक्षा, स्वास्थ्य और लॉ एंड ऑर्डर की बात जो करते हैं वो देने का काम किया था। शासन, प्रशासन, अनुशासन की बात बहन कुमारी मायावती हमेशा करती हैं। तो ऐसा राज जैसा उत्तर प्रदेश में 2007 से लेकर 2012 तक था, आज तक पूरे देश में किसी भी राज्य में ऐसा राज नहीं हो पाया है। अगर इस देश में आप मॉडल बनाना चाहते हैं शासन, प्रशासन, अनुशासन का, तो बहुजन समाज पार्टी ही स्थापित कर सकती है। आप सब लोगों की, हम सब लोगों की ड्यूटी है कि वो काम करें, जा जाकर काम करें, लोगों को जागरूक करने का काम करें, लोगों को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, ज्योतिबा फूले, साहू महाराज और माननीय काशीराम साहब के सपनों का भारत बनाने के लिए प्रेरित करें, लोगों को जागरूक करें। जिनका मनोबल टूटा हुआ है उनके मनोबल को आगे बढ़ाने का काम करें और बताएं कि आपको बहुजन समाज पार्टी में काम करने की आवश्यकता क्यों है, इस देश में बहुजन समाज पार्टी बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी, इस देश में बहुजन समाज पार्टी को ऊपर लेकर आकर बहुजन समाज पार्टी की विजय करने की जरूरत क्यों है और बहुजन समाज पार्टी का राज आना क्यों जरूरी है। ये जब तक लोगों को आप नहीं बताएंगे, लोगों की समझ में बात आने वाली नहीं है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को गांव-गांव जाकर, गली-गली जाकर, मोहल्लों में जाकर केवल एक समाज को नहीं जोड़ना है, सभी बहुजन समाजों को जोड़कर एक बहुजन समाज बनाना है, बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करना है। तो क्या बसपा के पास कोई पुराना नेता विश्वासदार नहीं बचा है जो आकाश आनंद को, एक युवा को, 28 साल के लड़के को कमान सौंपनी पड़ी? देखो, बहन कुमारी मायावती ने अगर निर्णय लिया तो सोच समझ के निर्णय लिया होगा, क्योंकि बहन जी बड़ी नेता हैं देश की। केवल बहुजन समाज पार्टी की बड़ी नेता नहीं है, देश की आज के युग की बड़ी नेता है बहन कुमारी मायावती। बहन जी बहुत आगे का सोचती हैं और बहन कुमारी मायावती ने जो भी निर्णय लिया है हम उसको मानते हैं, दिल से मानते हैं और उनके निर्णय के साथ हैं। और हमें पूरी आशा है कि आनंद जी उस निर्णय पर खरे उतरेंगे, आकाश आनंद जी उस निर्णय पर खरे उतरेंगे और पार्टी को आगे लेकर जाएंगे। पार्टी में नौजवानों की भागीदारी सुनिश्चित करेंगे और नौजवानों को कमान जब मिलती है तो देश में क्रांति होती है, देश में अच्छा माहौल। आकाश चुनाव भी लड़ेंगे क्या 2024? ये तो आकाश ही बताएंगे। वो तो क्या पार्टी की नीतियाँ रहेंगी, क्या पार्टी उनको करना चाहती है, वो पार्टी डिसाइड करेगी। ऐसे कुछ नहीं बता सकते क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। बहन कुमारी मायावती जी उनको कैसे, कहाँ उनको लेकर जाती हैं, कहाँ पार्टी के काम को आगे बढ़ाने का उनको वो देती हैं, दायित्व देती हैं, वो बहन जी डिसाइड करेंगी, पार्टी डिसाइड। ये भी आरोप लग रहा है कि हजारों करोड़ों की संपत्ति है जो पार्टी के पास, उसको भी बचाने की कोशिश की जा रही है। देखो, जो संपत्ति की आप बात करते हैं, हम लोग चंदा लेकर पार्टी चलाने का काम करते हैं
उनकी कोई बात नहीं करता, जो हज़ारों करोड़ों रुपया इस देश में दबाए हुए हैं, जिनको व्यापारी पैसा देते हैं, जिनको मंदिर से पैसा जाता है, जिनको नेता पैसा देते हैं, जिनको जितने भी बिल्डर्स हैं वो पैसा देते हैं, और जो लोग हैं वो उनको धन्ना सेठ पैसा देते हैं। हमारी पार्टी को मजदूर व्यक्ति, हमारे कार्यकर्ता उसमें पैसा देने की काम करते हैं, उसमें चंदा देकर काम करते हैं। हमारे पास में कोई ऐसी दौलत नहीं है जिससे कि हम मीडिया, माफिया इन सबको खरीद सकते हैं। तो नई उम्मीद मिली है पार्टी को? बिल्कुल नई उम्मीद मिली है, बिल्कुल नई उम्मीद मिली है। सब लोगों बहुत खुश है और एक नया बदलाव आएगा, नई सोच के साथ में एक नई क्रांति होगी। डेफिनेटली मुझे आशा है कि जो आकाश आनंद जी हैं वो, उनका स्वभाव भी अच्छा है, नेचर भी अच्छा है, वो लोगों के दर्द को समझते हैं, वो पीड़ा को समझते हैं, विचारधारा को बिल्कुल समझते हैं, और विचारधारा को समझकर वो देश में पूरा घूमेंगे, देश को समझेंगे और देश की परिस्थिति को समझेंगे, और जो लोग समाज में काम कर रहे हैं उनको अच्छी भूमिका देकर इस मुकाम को आगे तक पहुँचा। ये भी कहा जा रहा है कि आकाश आनंद अभी नए हैं, उनका जनता से तालमेल अभी इतना नहीं है जितना चंद्रशेखर का है उनके मुकाबले। देखिए, दोनों नेताओं की कोई कंपेयर करने की जरूरत नहीं है। आकाश आनंद जी एक लेगेसी को आगे लेकर जाने की बात कर रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी एक विचार की पार्टी, आप समझिए, विचार को काट सकता है। इस देश में दो विचार हैं, एक मनुवादी विचारधारा है और एक अम्बेडकरवादी विचारधारा है। बहुजन समाज पार्टी इस देश में संविधान को स्थापित करना चाहती है, इस देश में अम्बेडकरवाद को स्थापित करना चाहती है, इस देश में बुद्धमय भारत बनाना चाहती है। एक जो अभी फुदक रहे हैं उनका कोई विचार नहीं है, ना उनके विचार, जो पार्टी बनाई है वो अपने मकसद के लिए पार्टी बनाई है उन्होंने, उनका मकसद हर बार पूरा हो जाता है, ख़त्म कहानी उनको। तो दो पार्टियों की कंपेयर करना ये गलत है। बहुजन समाज पार्टी महापुरुषों के संघर्ष का, आंदोलन का निचोड़ है। बहुजन समाज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी जब सत्ता में आती है तो बहुजन समाज पार्टी महापुरुषों की विचारधारा को जन जन में पहुंचाने का काम करती है। बहन जी के जो काम है, जो जन कल्याण काम है बहन कुमारी मायावती के, वो आपको देखने चाहिए। कॉलेज बनाना, यूनिवर्सिटी बनाना बहन कुमारी मायावती का, राष्ट्रीय दलित प्रेरणा बनाना, ऐसे ऐसे काम बहन कुमारी मायावती ने करे हैं जो लोगों के मान सम्मान को आगे बढ़ाएंगे और लोगों की जो स्थिति है, जो जीवन है, उसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। तो बहन जी के कार्य करनी में, जो कार्य है और कथनी में अंतर नहीं है। बहन जी इस देश के बहुजनों को, इस देश की मानवता को बचाना चाहती हैं, देश के संविधान को बचाना चाहती हैं। इसलिए बहन कुमारी मायावती ने जो निर्णय लिया है वो सही निर्णय लिया है। उस निर्णय के हम साथ हैं, उस निर्णय के हम समर्थन में हैं और उस निर्णय को आगे बढ़ाकर लेकर जाएंगे।